नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और लाडली बहना योजना के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 16 जिलों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान तालुन जिला बड़वानी में दर्ज किया गया 37.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान छतरपुर जिले के बिजावर में दर्ज किया गया 11.2 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश में बेजदई में 15, बिछुआ में 2, पांडुर्ना में 0.6 और मोखेड़ा में 0.3 बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। बात करें आगामी 24 घंटे की, मौसम विभाग ने जिन जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा के साथ गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान व्यक्त किया है वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, छिंदवाड़ा और पंडुर्ना जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया जिले। प्रदेश के शेष सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वर्तमान में जो पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, अफगानिस्तान और उसके आसपास के चक्रवाती घेरे के रूप में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर और 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में फैला हुआ है, जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक और प्रेरित चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसी के साथ चक्रवाती घेरे से लेकर पश्चिमोत्तर अरब सागर तक मध्य क्षोभ मंडल में एक ट्रफ बना हुआ है और ट्रफ लाइन विस्तृत है। इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है और इन सभी के फलस्वरूप 5 मार्च 2024 से अगले पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। तो 5 मार्च के बाद में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने जिन जिलों में ओलावृष्टि और गरज चमक वज्रपात की चेतावनी जारी की है, साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। ये जिले हैं ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, बैतूल, उज्जैन, देवास, शाजापुर, छिंदवाड़ा, पंडुर्ना, दमोह और सागर जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही गरज चमक वज्रपात के साथ झंझावात और झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं नर्मदापुरम, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले। मौसम के आगामी 2 दिनों के दृष्टिकोण की बात करें तो लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा के साथ गरज चमक और वज्रपात की संभावना है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बात करें 1 मार्च के ताजा मंडी भाव की, सोयाबीन का खुन्नेर मंडी में भाव रहा अधिकतम 4350 रुपये, गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2399 रुपये, मसूर का 5745 रुपये तक भाव पहुंच गया है, रायडे का भाव रहा 4795 रुपये और चने का अधिकतम भाव रहा 5390 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन का औसत भाव रहा 4250 रुपये, गेहूं का 2275 रुपये, मसूर का 5600 रुपये, रायडा का 4600 रुपये और चने का औसत भाव रहा 5390 रुपये प्रति क्विंटल। वही ब्यावरा मंडी की बात करें, ब्यावरा मंडी में कल गेहूं 2410 रुपये तक बिका था, चना 5575, सोयाबीन 4510, सरसों 4725, मसूर 5605 और धनिया 6800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक गया था। तो आज भाव में हल्की सी तेजी देखने को मिली है।
लाडली बहनों के खाते में एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 मार्च को ही लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी है और यह राशि उनके खाते में पहुंच भी चुकी है। आप भी लाडली बहना योजना के हितग्राही हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके खाते में राशि पहुंची या फिर नहीं। आरटीई यानी कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त में शिक्षा दिलवाना चाहे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरटीई पोर्टल पर अप्लाई हो रहे हैं। लास्ट डेट है 3 मार्च, उससे पहले आप अप्लाई जरूर कर दें। आयु सीमा की बात करें, न्यूनतम आयु सीमा नर्सरी के लिए है 3 साल, एलकेजी के लिए 4 साल, यूकेजी के लिए 5 साल और कक्षा पहली के लिए 6 साल। वही ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अधिकतम आयु सीमा है नर्सरी के लिए 4.5 साल, एलकेजी के लिए 5.5 साल, यूकेजी के लिए 6.5 साल और कक्षा पहली के लिए 7.5 साल। तो 7.5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप प्रवेश दिला सकते हैं। शाजापुर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू के भाव की बात करें, गुरु कृपा ट्रेडर्स के द्वारा भाव जारी किए गए हैं। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 17 से 18,000, सुपर प्याज 1500 से 1600, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1700 से 1800, सुपर प्याज 15 से 1600, एवरेज प्याज 12 से 1500, गोल्टा 1000 तक, गोल्टी 500 और छाटन 100 से 300 रुपये प्रति क्विंटल। नई देसी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर 1000 से 10,000 से 11,000, सुपर 8,500 से 10,000, एवरेज मोटी 7,000 से 9,000, मीडियम 6,000 से 7,500, बारीक 4,000 से 5,500 और ऊटी लहसुन 7,000 से 12,000 रुपये तक। तो लहसुन के भाव एकाएक अब 100 रुपये से नीचे चल रहे हैं, सुपर और एवरेज मोटी लहसुन के। आलू का भाव ज्योति 1300 से 1600, पुकराज 1400, सोना चिप्स 1600, गुल्ला 1100, बारीक 900। एलआर आलू 1500, गुल्ला 1200, बारीक 700 और छाटन 600 से 900। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कालिदास अकादमी उज्जैन में विक्रमोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा माननीय श्री चैतन्य कुमार कश्यप, मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मध्य प्रदेश, माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व मध्य प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 उज्जैन, उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला 2024 और विक्रम सांस्कृतिक पर्व का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर युग युगिन भारत के महानायकों की तेजस्विता पर केंद्रित संग्रहालय वीर भारत का संकल्पन्यास, भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों की अति दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान परंपरा पर केंद्रित गौरवपूर्ण प्रकाशन, आर्ष भारत, विक्रम पंचांग तथा भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित पुस्तकों के विमोचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। साथ ही लाडली बहन योजना की हितग्राहियों के खाते में किस्त भी ऑनलाइन माध्यम से डाली गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी की दी है। जल्द ही 2,000 रुपये की अगली किस्त सीएम किसान सम्मान निधि या फिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किसानों के खाते में डलने वाली है। हालांकि इन सभी योजनाओं के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का बजट है 3.14 लाख करोड़ रुपए का, जबकि कर्ज 3.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। अब कर्ज ले रही है तो लाडली बहनों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और गेहूँ 2,700 और धान 3,100 रुपये में भी सरकार को खरीद ही लेना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार लेके आई है। इसमें 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। पीएम सूर्य घर योजना की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 4 मार्च को राहुल गांधी
राजगढ़ जिले के भाटखेड़ी गांव में रुकने का कार्यक्रम है। 5 मार्च को पचौर सारंगपुर की ओर से वे आगे रवाना होंगे। गेहूं का समर्थन मूल्य पर पंजीयन चल रहा है। समर्थन मूल्य आपको बता देते हैं, 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। चने का है 5230 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर का है 6425 रुपये प्रति क्विंटल। तो समर्थन मूल्य पर पंजीयन चल रहा है। नहीं करवाया हो तो करवा लीजिए, 3 तारीख लास्ट डेट है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर से सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अयोध्या धाम से भगवान श्री रामलला सरकार और महाकालेश्वर उज्जैन से भगवान श्री महाकालेश्वर राजाधिराज के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अंत में देख लेते हैं जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। 1 और 2 मार्च की बात हम शुरू में कर चुके हैं। 3, 4 और 5 मार्च का मौसम अब जिलेवार देखेंगे। भोपाल जिले में 3 से 5 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। 3 मार्च को विदिशा में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में मौसम 3 से 5 मार्च तक शुष्क रहेगा। 1 मार्च से 4 मार्च तक बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वनी, अलीराजपुर, झार, भुआ और धार में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 2 से 5 मार्च तक इंदौर, रायसेन, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में 3 से 5 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। 3 मार्च को दतिया और भीड़ में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। मुरैना और शुपुरकला में मौसम शुष्क रहेगा 5 मार्च तक। 3 से 5 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 3 मार्च को सिंगरौली में मौसम शुष्क रहेगा। सीधी रीवा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। शहडोल के अलावा मऊगंज, सतना और अनूपपुर में मौसम शुष्क रहेगा। 4 और 5 मार्च को सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। कटनी में भी 3 से 5 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इसी प्रकार नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में भी मौसम शुष्क रहेगा। जबलपुर और डिंडोरी में 3 मार्च को कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। 3 मार्च को बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। निवाड़ी और मैहर के अलावा पांडुर्ना में मौसम शुष्क रहेगा। 4 और 5 मार्च को भी इन सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। यह था अगले 5 दिनों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, आपको लगता होगा कि वीडियो बनाना बहुत ही आसान है और आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बनाता है उसी को इसकी कीमत पता होती है, जिसकी गति जो ही जानता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर कर दिया करें। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा बांटने से बढ़ता है। जब भी कोई काम की जानकारी किसी को आप शेयर करते हैं तो सामने वाला भी एक अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करता है। इसलिए ज्ञान और खुशियाँ हमेशा बांटते रहे। ये बांटने से हमेशा बढ़ती है, याद रखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।